क्या हारमोनियम सीखने के लिए गाना गाने आना चाहिए या गाना सीखने के लिए हारमोनियम बजाना आना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ही दिल को छू जाने वाला सवाल। मेरे बहुत सारे व्यूअर, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुजी, क्या हम गाना सीख रहे हैं तो हारमोनियम सीखना ज़रूरी है? या जो हारमोनियम सीख रहे हैं वो कहते हैं कि यदि हम हारमोनियम सीख रहे हैं तो क्या हमें गाना गाना आना चाहिए? तो आज हम लोग बड़ी ही आसानी से इसी चीज़ को समझेंगे कि हमें गाना सीखने के लिए हारमोनियम बजाना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या हारमोनियम सीख रहे हैं तो क्या गाना गाने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो एक चीज़ जान लें प्यारे साथियों कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कोई एक कॉइन ले लीजिए, आप एक सिक्का ले लीजिए, और बगैर उसके दोनों पहलू के वो सिक्का पूरा नहीं होता। एक तरफ कुछ और डिजाइन बना रहता है, कुछ और छाप रहता है, और दूसरी तरफ कुछ और डिजाइन, कोई और छाप रहता है, जिससे हम जान पाते हैं कि ये फला सिक्का इतने का है ना, दोनों तरफ देखकर। और एक तरफ दूसरा कुछ रहे और दूसरी तरफ अलग कोई चीज छपा रहेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो स्पष्ट रूप से हम नहीं बता पाएंगे। तो उसी तरीके साथियों, यह जो संगीत है इसमें भी अगर आप गाना गाने सीख रहे हैं तो आपको हारमोनियम बजाने आना ही चाहिए, और यदि हारमोनियम सीख रहे हैं तो आपको गाना गाने गुनगुनाने आना ही चाहिए। इससे क्या होता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखें, जैसे जब आप कोई गाना सुनते हैं, कोई गाना आप सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारा माइंड क्या करता है, 2 4 6 10 बार सुनने के बाद जो कंपोजिशन है गाने की, वो हमारे माइंड में फीड होती है। समझिएगा, जो कंपोजिशन है गाने की 4 6 10 बार सुनने के बाद वो कंपोजिशन, गाने का उतार चढ़ाव जो है, ठहराव है या छलांग लगाया है जो गाना, मतलब जो भी एक ग्राफ, कहने का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का जो ग्राफ है, जिस तरीके से गाने में है वो ग्राफ हमारे दिमाग में तैयार हो जाता है, हमारे मेमोरी में फीड हो जाता है। ठीक। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वही चीज, या तो हम गाना गाने सीख रहे हैं या तो गाना बजाने सीख रहे हैं, वही चीज दोनों में यूज करते हैं। या तो हम गाना गाने सीख रहे हैं तो जिस तरीके से हमारे मेमोरी में, हमारे दिमाग में ग्राफ बना हुआ है गाने का कि इस तरीके से चढ़ाव उतार है, उसी तरीके से हम गाने की कोशिश करते हैं। और सेम वही कंडीशन होता है हमारे बजाने में भी। जब हम बजाना चाहते हैं गाने को तो उसी ग्राफ का प्रयोग करते हैं गाना बजाने में। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि हमें, या तो हम गाने सीख रहे हैं तो हमें हारमोनियम बजाना आना चाहिए, और हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं तो हमें गाना गाने आना चाहिए। चूंकि जब हम मान लीजिए कोई गाना, हमें गाना आ रहा है, गाना गाने हमें आ रहा है, ठीक, वो अच्छी बात है कि हम गाने को सुनकर हम गा ले रहे हैं, हमें उसकी कंपोजिशन याद हो गई है। तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग से फिर हारमोनियम पर भी वो गाना उतार देते हैं। फला फला नोट पर अच्छा लग रहा है, फला फला नोट इस गाने में लगेंगे, ठीक, तो फिर हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब कभी इत्तेफाक से वही जब गाना हम बजाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि हमारे दिमाग से, हमारे मेमोरी से कुछ पॉइंट जो हैं उतर जाते हैं। बहुत दिनों के बाद जब हम गाना बजाने की कोशिश करते हैं या गाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग से उतरा रहता है। बट जब हारमोनियम पर हम उस गाने को उतारे रहते हैं तो वो एग्जैक्ट नोट हमें मिल जाते हैं कि ये फला गाने के लिए ये फला फला नोट लगे हुए थे। तो वो हमारे दिमाग में मेमोरीज हो जाता है कि हाँ, नहीं, ये नोट बजाएंगे तो वो गाना आ, सही सही बज जाएगा। तो आप अगर गाना सीख रहे हैं तो हारमोनियम बजाने आना चाहिए। और क्या होता है, जब आप गाने सीख रहे हैं तो हारमोनियम बजाने से क्या फ़ायदे हैं कि आपको एक एक नोट को जानकारी मिलेगी कि
फला सुर लगाने के बाद ये गाना और अच्छा लगता है। फला कण लगाने के बाद फला जगह मींड इस तरीके से लेने से गाना की सुंदरता और बढ़ती है। और ये चीज़ें होती कैसे हैं? हारमोनियम पर ही हो पाती हैं। आप चाहे कि मैं अपने गले के माध्यम से कण लगा लूँ या मींड लगा लूँ तो बड़ी मुश्किल की बात है ये। हारमोनियम अगर आप सीखे रहेंगे तो सारी जो भी अलंकार की चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो भी गाने को अच्छा बनाने का काम करते हैं, अलंकारों को, मतलब जो गहने होते हैं अलंकार गाने के, वो हारमोनियम सीखने के बाद ही आपको महसूस होंगे, तभी आप लगा पाएंगे। और जब आप हारमोनियम सीख रहे हैं तब एक चीज़ समझिए कि क्यों गाना ज़रूरी होता है। कि जब आप हारमोनियम सीख रहे हैं तो मैं भी बताया ना कि वो जो संगीत है वो आपके दिमाग में चढ़ता है, ठीक, आपके दिमाग में चढ़ता है। और चढ़ने के बाद जब आप उसको सही तरीके से गाते हैं, कैसे सही तरीका गाने का मतलब है कि उस गाने को सुर में गाना। और आपको जब गाना गाने सही तरीके से आता रहेगा तभी आप गाने को सही तरीके से गुनगुना पाएंगे या गा पाएंगे, और तभी वह सही तरीके से आपके हारमोनियम पर उतर पाएगा। एक भी सुर ऊपर नीचे आप लगाए तो वो गाना गड़बड़ हो जाता है, एकदम स्पष्ट रूप से गड़बड़ हो जाता है। जैसे किसी गाने का उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए है गाना, और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। ये मान लीजिए आपका गीत हो गया, ठीक। तो जब आप गाने को एकदम सही से गाएंगे कि दा रा 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 रा, या तो और इस दिल में, जब इस तरीके से आप गाएंगे गाना तो आपकी जो उंगली है इसी प्रकार के सुरों को ढूंढने की कोशिश करेगी। और जब तक आपके इस तरीके के सुर मिल नहीं जाएंगे तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। आपका मन कहेगा नहीं, ये सुर नहीं है, दूसरा सुर है। क्योंकि आपको सही सही गाना गाने आ रहा है, आपका दिमाग सही जगह लग रहा है कि नहीं, इस तरीके से नहीं सुर है, इस तरीके का सुर हमें मिलना चाहिए। तो आपकी जो उंगली है बार बार ढूंढेगी, आपका जो दिमाग है संकेत भेजेगा, मैसेज भेजेगा कि ये सही नहीं है, और आप ढूंढिए। और जब सही नोट मिल जाएगा आपकी उंगली को तो आप अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, नहीं ये सुनिश्चित रूप से यही सुर लगेगा इसमें, और तब आपका वो गाना पक्का हो जाएगा। तो ये चीज़ है साथियों कि क्यों ज़रूरी होता है कि हमें अगर हारमोनियम सीख रहे हैं तो हमें गाना आना चाहिए, गाना गाने क्यों आना चाहिए ज़रूरी, और यदि हम गाना सीख रहे हैं तो हमें हारमोनियम बजाना क्यों आना चाहिए। तो यही एक दूसरे के पूरक हैं कि हम अगर गाना सीख रहे हैं तो हम जब हारमोनियम बजा कर गाते हैं तो वो गाना जो है हमारा और निखर कर आता है, और हमसे एक भी जगह गलती ना होने की संभावना रहती है कि हम कहीं भी गलत नहीं करेंगे, जो भी नोट लगाएंगे सही नोट लगाएंगे। और जब हम हारमोनियम सीख रहे हैं तो हमें गाना इसलिए गाना आना चाहिए कि हम सुर में गाएंगे, जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे, जो भी कंपोजिशन हमारे दिमाग में चढ़ेगी, हम एग्जैक्ट वैसे जब गाने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही हम बजाने की भी कोशिश करेंगे। यदि हम सुर में नहीं गाएंगे तो हमारा गाना कभी भी सुर में बजेगा नहीं, वो हमारे नोट हैं, जो नोटेशन हैं वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें ढंग से गाना ही नहीं आ रहा है, हमें तरीका ही नहीं पता कि इसका असली सुर क्या हो सकता है, कैसे गाया जाता है।
तो इसलिए अगर हारमोनियम सीख रहे हैं आप तो आपको गाना आना जरूरी है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको कम से कम सही से सुर में गुनगुनाना आना जरूरी है। समझ पा रहे हैं? और यदि आप गाना सीख रहे हैं तो आपको हारमोनियम बजाना आना चाहिए, इसलिए कि आप सही सुरों को लगा पाएं और गाने में सुंदरता बढ़ा पाएं। ठीक साथियों, तो उम्मीद है कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यदि आप गायकी सीख रहे हैं या हारमोनियम सीख रहे हैं तो दोनों चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।